प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशल डिनर कार्यक्रम रखा गया, जिससे चीनी राष्ट्रपति काफी ज्यादा भन्ना गए। इस कदर भन्ना है कि ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अब शामिल ही नहीं होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक फॉरेन पॉलिसी की जो है वो जमकर तारीफ हो रही है और कहा जा रहा है कि जो लोग ये ज्ञान देते थे कि डिप्लोमेसी सीखो, जरा अब यहाँ नजर डालिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी अब अच्छे को पानी पिलाने का काम कर रही है। तो क्या है पूरा माजरा, ये स्पेशल डिनर किसने इनविटेशन भेजा है और इस स्पेशल डिनर से चीन को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, विस्तार से जानिए। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में अगले महीने यानी 6 से 7 जुलाई के बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। लेकिन ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हो सकते हैं, जिसको लेकर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा परेशान है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया कि चीन के राष्ट्रपति की ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शेड्यूल से परेशानी है और इसीलिए वो इसमें शामिल नहीं हो सकता है। चीनी राष्ट्रपति की जगह देश के प्रधानमंत्री ली कियांग अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ इसमें शामिल होंगे। लेकिन पर्दे के पीछे से खबर आ रही है कि शी जिनपिंग भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रखी गई डिनर पार्टी से नाराज है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मेलन के बाद विशेष स्टेट डिनर के लिए आमंत्रित किया। इसकी वजह से बीजिंग काफी असहज हो गया। कहा जा रहा है कि चीन को आशंका है कि यदि शी जिनपिंग सम्मेलन में शामिल होते हैं तो ब्राजील और भारत के नेताओं की आपसी मुलाकात इस मंच के में महफिल लूट लेगी और चीनी राष्ट्रपति की भूमिका सिर्फ साइड एक्टर की तरह नजर आएगी, जो विदेशों में बनाई गई उनकी सशक्त नेता की छवि को धूमिल कर सकता है। ब्राजील के अधिकारियों ने एससीएमपी को बताया कि कैसे राष्ट्रपति लूना ने मई 2025 में चीन की यात्रा भी विशेष रूप से इसीलिए की थी ताकि शी जिनपिंग को ब्रिक्स सम्मेलन में आमंत्रित किया जा सके। उन्होंने उसे गुडविल जेस्चर बताते हुए उम्मीद जताई थी कि शी जिनपिंग ब्राजील दौरे पर लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे। ब्राजील के विशेष विदेश नीति सलाहकार सेल्सो उमरीन ने भी चीनी विदेश मंत्री वांग यी के सामने इस मुद्दे को भी उठाया था। फिर भी चीनी राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल नहीं होने का फैसला किया। दूसरी तरफ चीनी अधिकारियों का कहना है कि शिखर सम्मेलन में भी शी जिनपिंग की अनुपस्थिति की अटकलों का एक और कारण ये है कि लूला और शी जिनपिंग 1 साल से भी कम समय में 2 बार मिल चुके हैं। उनकी पहली मुलाकात G20 शिखर सम्मेलन के पिछले साल नवंबर के ब्रासीलिया की राजकीय यात्रा के दौरान हुई, फिर मई में बीजिंग के चीन से लाकक फोरम के दौरान हुई। चीन ने कहा है कि वो ब्राजील की ब्रिक्स अध्यक्षता का समर्थन करता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियांगकुन ने कहा कि बीजिंग अपने सदस्यों के बीच गहन सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। चीनी अधिकारियों ने कहा कि एक अस्थिर और शांत दुनिया में ब्रिक्स राष्ट्र अपने रणनीतिक संकल्प को बनाए रखते हैं और वैश्विक शांति स्थिरता और विकास के लिए मिलकर काम करते हैं। लेकिन चीन की यह दलील पल्ले नहीं पड़ रही क्योंकि द्विपक्षीय मुलाकात अलग है और ब्रिक्स एक मल्टी फोरम प्लेटफॉर्म है। साल 2008 में जब ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन ब्राजील में हुआ था, उस वक्त चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ चीन में आए विनाश के भूकंप के बावजूद शामिल हुए थे। वो भले ही एक ही दिन रहे, फिर भी वो शामिल हुए। विदेश मामलों में एक्सपर्ट्स का मानना है कि शी जिनपिंग अगर ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल नहीं होते हैं तो इससे ब्राजील चीन रिश्ते में झटका लगेगा और चीन की उन कोशिशों को भी झटका लगेगा जिसमें वो खुद को ब्रिक्स में नेतृत्वकारी भूमिका में दिखाना चाहता है। तो ब्रिक्स क्या है और इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये भी समझिए। ब्रिक्स एक प्रमुख मल्टी फोरम मंच है जिसमें दुनिया की 5 बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। इसका मकसद वैश्विक शासन, व्यापार, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी सहयोग और दक्षिण सहयोग जैसे मुद्दों पर साझा रुख अपनाना है। ब्रिक्स को अक्सर पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाले G7 या नाटो जैसे मंचों के जवाब के रूप में देखा जाता है, जहां विकासशील देश अपनी आवाज और हितों को मजबूती से पेश करते हैं। भारत और चीन जैसे राष्ट्रों में शामिल होने से ये मंच वैश्विक संतुलन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है।
ब्रिक्स ने हाल के वर्षों में ब्रिक्स बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक कारोबार में डॉलर के अलावा स्पेशल करेंसी बनाने, वैश्विक निवेश में साझा मंच विकसित करने, साथ ही यह मंच सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक, रक्षा, साइबर और वैश्विक का वैज्ञानिक सहयोगों को भी बढ़ावा देता है। इस सम्मेलन में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति लुला के बीच द्विपक्षीय वार्ता और स्टेट डिनर होता है तो ये न सिर्फ भारत ब्राजील संबंधों को मजबूती देगा बल्कि भारत को लैटिन अमेरिकी राजनीति में भी एक ठोस मौजूदगी का संकेत देगा, जिससे यह बीजिंग के लिए एक असहज स्थिति है क्योंकि चीन लातिन अमेरिका में खुद को एकमात्र लीडर के तौर पर पेश करने की कोशिश करता है। सम्मेलन में कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। ब्रिक्स के मूल रूप में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। 2024 में इसका विस्तार करने इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया था और इंडोनेशिया 2025 में इसमें शामिल हो जाएगा। अब ऐसे में सूत्रों ने बताया कि इस समूह के शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के हितों और आकांक्षाओं को मुख्यधारा में लाने सहित कई मुद्दों पर विचार विमर्श होने की संभावना है। ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर आर्थिक रूप से कम विकसित देशों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। आतंकवाद की चुनौती से निपटने का भी आह्वान किया गया। सूत्रों का कहना है कि भारत आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए एकजुट प्रयास का आह्वान कर सकता है। खबर है कि पीएम मोदी ब्राजील की द्विपक्षीय यात्रा के तहत ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ भी व्यापक बातचीत करेंगे। भारतीय पक्ष ने मोदी की ब्राजील यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया है। वहीं ग्लोबल साउथ के देशों के साथ संबंध बढ़ाने के भारत के प्रयासों के तहत पीएम मोदी और टोबैगो, अर्जेंटीना, घाना और नाम्बिया की यात्रा करेंगे। वहीं खबर है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और इसके साथ साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस शिखर सम्मेलन में अपने अपने कारणों से भाग नहीं लेंगे। लेकिन जब बात चीन की आती है तो कहा जा रहा है कि वो इस बात से ही नाराज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये स्पेशल डिनर के लिए बुलाया गया है जो कि उसे हजम ही नहीं हो पा रहा है। तो ब्राजील में मोदी के स्टेट डिनर पर बुलाया गया, जिससे जो आपको बता दें कि इन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो गई है। चीनी राष्ट्रपति को इतनी ज्यादा दिक्कत हुई कि उसने ब्रिक्स की मीटिंग छोड़ने का ही फैसला ले लिया है। सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग तमाम तरीके के बयान दे रहे हैं। लोगों का एक पूरा जत्था देखने के लिए मिल रहा है जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करता नजर आ रहा है। लोग इसे लेकर लिख रहे हैं कि कुछ लोग जो है डिप्लोमेसी को लेकर भारत को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञान दिया करते थे, लेकिन आप डिप्लोमेसी सोचते हैं और मोदी जी से जीते हैं। स्टेट डिनर जो ब्राजील में बोला गया है, जो बुलाया गया, जो आमंत्रित किया गया है, इसके वजह से जो है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी अब फोमो के वजह से जो है ब्रिक्स से आउट होना पड़ा है। ये एक बहुत ही बड़ा साइन है भारत की उभरती ताकत और भारत के बेहतरीन डिप्लोमेसी का। कुछ लोग ये लिख रही हैं कि चाइना जो है सुपर पावर बनने से पहले भी उसे थोड़ा बिहेव करना आना चाहिए, वो तो भारत से अभी से ही डरने लग गया है। इसके बाद अगर आपको बता दें कि काफ़ी सारे लोग जो है सोशल मीडिया पर ये कह रही हैं कि जेलसी दिख रही है ये काफ़ी ज़्यादा। अगर आप कहेंगे कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अंदर ये जेलसी देखने के लिए मिल रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सिर्फ डिनर में इनविटेशन दिया गया है, तो इससे उन्हें इस बात से दिक्कत हो गई है कि मैं एक साइड रोल बन के रह जाऊंगा और यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस और ज़्यादा अगर आप कहेंगे फोकस जो है वो भारत और ब्राज़ील पर रहेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हुआ हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।